अब आपको राजधानी में गणतंत्र दिवस की तैयारियों की झलक दिखाते हैं। कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान की आधुनिक झलक देखने को मिलने वाली है। सेना के शौर्य के साथ ही तकनीक और आधुनिक सैन्य उपकरणों और हथियारों का भी प्रदर्शन होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की असली रौनक कल कर्तव्य पथ पर आपको दिखाई देगी, जहां न केवल सेना का शौर्य दिखेगा बल्कि अलग अलग राज्यों की झांकियां अनेकता में एकता और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत संदेश देगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं गणतंत्र दिवस से पहले कैसा है कर्तव्य पथ का उत्साह। युद्धघोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और उसके पीछे सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ पर राजपूत रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड का दस्ता शान से आगे बढ़ता हुआ 100 संगीतकार इसमें शामिल हैं। हिंदुस्तान के लिए 74वें गणतंत्र का इस बार केवल रंग ही नया नहीं होगा, बल्कि इस बार राष्ट्र पर्व का एक एक लम्हा खास होगा। पहली बार दुनिया भारत की स्वदेशी सैन्य शक्ति की गवाह बनेगी। पहली बार देश कर्तव्य पथ पर भारतीय संस्कृति से सराबोर हिंदुस्तान का रंग देखेगा। जाहिर है तैयारियां पूरी हैं। जल, थल और नभ तक सेना के शौर्य की झलक देश गणतंत्र दिवस पर देखने जा रहा है। सेना की स्वदेशी तपस्या और भारत में बने हथियार पूरे देश को गर्व करने का मौका देंगे। देश भर में 74वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू है, लेकिन अगर किसी भी परेड की बात की जाए, किसी भी गणतंत्र दिवस की परेड की बात की जाए तो उसमें हाईलाइट होती है इक्विपमेंट, यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना क्या क्या इक्विपमेंट, किन किन हथियारों को डिस्प्ले करेगी, ये हमेशा हाईलाइट रहता है और सबसे ज्यादा दिलचस्प भी। तो इस बार क्या खास रहने वाला है, जितने भी इक्विपमेंट आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी, वो जो डिस्प्ले किए जाने वाले हैं, खासतौर पे थल सेना की अगर बात की जाए, जो भी इक्विपमेंट डिस्प्ले किया जाने वाला है वो सभी मेड इन इंडिया इक्विपमेंट है, यानी कि आत्मनिर्भरता की अगर बात की जाए तो उसकी कहीं ना कहीं कहानी इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में लिखी जाएगी। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले कर्तव्य पथ पर थल सेना के साथ एयरफोर्स के 75 लड़ाकू विमान आसमान में भारत के शौर्य की कहानी कहेंगे। नौसेना का जासूसी विमान IL-38 भी पहली बार कर्तव्य पथ के आसमान में उड़ान भरता नजर आएगा। शौर्य के साथ हिंदुस्तान की संस्कृति का रंग भी कर्तव्य पथ की शान में चार चांद लगाएगा। तमाम राज्यों की विविधता यहाँ एकता की शक्ल में नजर आने वाली है। राज्य अपनी अलग अलग पहचान के साथ यहाँ रंग जमाने को तैयार हैं। तो अब मैं आपको ले आई हूँ महाराष्ट्र के टैब्लू में और यहाँ का थीम है 3.5 नारी शक्ति। ये पूरी टीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, बहुत एक्साइटेड हैं राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर कदम ताल करने के लिए। तो मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, मुझे बताइए कि इस बार का थीम क्या रखा गया है, जो आपका पूरा टैब्लू है इसमें क्या कुछ खास रहेगी? 3.5 शक्तिपीठ, अर्थ बताइए। ये जो हमारा ये साल का टैब्लो है वो महाराष्ट्र की शान जो हमारी आई देवी है, इनके बारे में पूरे 3.5 शक्तिपीठ हम यहाँ ये साल परफॉर्म कर रहे हैं। हम सारे जो है वो गोंधई बन के आए हैं। गोंधई जो माता के भक्त होते हैं उन्हें गोंधई कहा जाता है, जो सिर पे पगड़ी पहन के, यहाँ पे रुमाल बांध के, हाथ में मशाल लिए रहते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिसको संबल बोलते हैं, दिमड़ी बोलते हैं, ड्यूटी बोलते हैं। ये सारी चीजें हम लोग माता के प्रेज में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं सारी चीजें। इसके साथ साथ हमारे जितने भी आर्टिस्ट है उनके आप सिर पे देखते रहोगे कि येलो इसको मराठी में मड़वड़ बोलते हैं। ये जो माता का जो जागर करते हैं हम लोग, उसमें वो पूजा के टाइम पे गोंधई सिर पे लगाता है और उससे वो पूजा की शुरुआत करता है। बहुत ही खूबसूरत सभी लोग लग रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आप तो बहुत अच्छी लग रही है एकदम मराठी साड़ी में। मुझे ये बताइए एक्साइटमेंट कितना हो रहा है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इस साल की थीम ही बहुत अच्छी है, नारी शक्ति। तो हमारे टीम में और नारियां बहुत है, ऊपर से 3.5 शक्तिपीठ जो महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे दैवत है, जिनको ऑलमोस्ट पूरा महाराष्ट्र में पूरे जग भर से लोग आते हैं उनको प्रेस करने के लिए। तो उसके वजह से एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा है। स्पेशली गोंधली बने हैं हम लोग। भले ही राज्यों की झांकियां उनकी विशेषता बताती हों, लेकिन एक झांकी ऐसी भी होने वाली है जिसकी तरफ निगाहें तो उठेंगी लेकिन सिर श्रद्धा से झुक जाएगा। यूपी की झांकी ऐसी ही होने वाली है। सीताराम अयोध्या लौटे, घर घर में दिवाली है, कुछ इसी थीम सॉन्ग के साथ कर्तव्य पथ पर कदमताल करते नजर आएगी उत्तर प्रदेश की यह झांकी और उनके तमाम आर्टिस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जाहिर नहीं कर सकते कि भगवान श्री राम जब अयोध्या हमारे
वापस आए, तो हम लोग दीपों से सर पे मिट्टी की हांडी रखकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इसकी परंपरा ये है मिट्टी की हांडी रखने का कि भगवान जब 14 वर्षों के बाद आए तो उनके साथ ना जाने कितनी बलाएं और नजर उन्हें लग गई होगी प्रभु को हमारे, तो इसलिए हम लोगों ने सर पे मिट्टी की हांडी रखी चित्रदार, जिससे कि उनकी सारी बलाएं हम उतार सके। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, एक तरीके से दीपोत्सव के भी रिकॉर्ड बने हैं पिछले दिनों, और उस दीपोत्सव के रिकॉर्ड को भी ये पूरी झांकी दर्शा रही है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दीपक आपको नजर आएंगे। पीछे श्री राम जब वापस लौटे थे अयोध्या, तो उसके बाद राम दरबार किस तरीके से सजा, जिसमें सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान मौजूद है। वहां पर उस दरबार की भी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। और क्या कुछ खास होता है? सबसे पहले तो हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आकर के, क्योंकि हम अयोध्या के ही कलाकार हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोग अयोध्या से ही हैं जी, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं खुशी के, क्योंकि अयोध्या अभी तक छिपा हुआ था, अब ऊपर मुख्यमंत्री की वजह से ऊपर मंदिर बनने का कितना इंतजार? जी बहुत इंतजार किया, अब तो सपना पूरा ही हो गया है। पूरा ही हो गया। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल जैसे दूसरे राज्यों की झांकियां भी गणतंत्र दिवस की रौनक बढ़ाएंगी। हर साल की तरह जम्मू कश्मीर की झांकी भी इस बार कर्तव्य पथ पर दिखेगी। इस बार की थीम है बदलता जम्मू कश्मीर। जाहिर है इस बार गणतंत्र का रंग बेहद खास होगा। एक तरफ स्वदेशी शौर्य की गूंज होगी, तो वहीं नए इंडिया का रंग भी कर्तव्य पथ पर दिखेगा। नवजोत रंधावा और अक्षय डोंगरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।